राम राम भाई। सरकार ने भाई लिस्ट लगा दी है, हरियाणा पुलिस ने, HSC डिपार्टमेंट ने भाई। दोस्तों, जो कट ऑफ लगी है जर्नल की क्या नंबर पे लगी है भाई, EWS की क्या पे लगी है, एक एक चीज़ का बारीकी से बताऊंगा। और जो आपके साथ भाई किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि सरकार ने, SSC डिपार्टमेंट ने, हिम्मत सिंह ने, भाई नायब सैनी ने, खट्टर ने, कुल्लर, कहाँ हो भाई आप लोग जो इतनी असमानता पेश करने का काम कर रहे हो, जो उन बच्चों के साथ गलत करने का काम कर रहे हो। आर्टिकल 14 कहता है कि भाई आप समानता का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है सबको नौकरियों में समान अवसर मिलना चाहिए। क्या भाई आप सब ये लिस्ट लगा के आप सबको समान अवसर देने का काम कर रहे हो? क्या आप आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ उनका हनन नहीं कर रहे हो? उनकी नौकरियां उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हो? सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर कोई बच्चा UR कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेता है, EWS आरक्षित वर्ग का, तो वो UR में ओपन कैटेगरी में compete करता है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने EWS के तहत 10% आरक्षण देकर जर्नल की जितनी भी कैटेगरियाँ थी उन सबको मिला है, वो जर्नल के सभी को 10% आरक्षण का कोटा। इसलिए ये ओपन कैटेगरी हो गई है, इसमें कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी के आगे compete कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से भाई UR कैटेगरी का 52.07 पे जो हरियाणा पुलिस की लिस्ट लगी है वो बहुत ही शर्मनाक है भाई। जो EWS की है 71.93 पे लगी है, BCA की भाई 65.06 पे लगी है, BCB की 69.90 पर लगी है, OSC की भाई 64.04 पर लगी है, DSC की भाई 57.85 पर लगी है। दोस्तों, GD मेल की है ये लिस्ट हरियाणा पुलिस की। अगर भाई सरकार को क्या बाहरी लगाने का ठेका ठा लिया कि हमारे युवाओं को आप नेगलेक्ट करते जा रहे हो और बाहरियों को आप तवज्जो देते जा रहे हो? क्या सिस्टम है सरकार का? दोस्तों, ये कट ऑफ बताती है कि इसमें भाई EWS के तहत उसका कितना शोषण हुआ है। EWS का बच्चा अगर 73 नंबर ले लेता है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं है। BCA का भाई अगर 65 नंबर ले है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भाई अगर UR का ओपन कैटेगरी में कोई भी बच्चा 52.17 नंबर ले रहा है तो भी उसका सिलेक्शन है। OSC का अगर बच्चा 64 नंबर ले रहा है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं है। DSC का अगर 57 ले रहा है तो भी सिलेक्शन नहीं है। भाई ये समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का आप हनन क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, इस भर्ती को आप कोर्ट में ले जाइए। आपका जिस भी बच्चे का जो काबिल है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, इस भर्ती पर केस कीजिए भाई। सरकार चाहती है इनजस्टिस करना, तो भाई कोर्ट में जाइए और कोर्ट के ज़रिए ही समाधान निकलेगा इसका। और जो बच्चे रह गए हैं जिनको 57 नंबर आए हैं आरक्षित वर्ग के, सभी आप compete करोगे जर्नल में और आपका सबका सिलेक्शन होगा। सरकार चाहती है ये 2026 से 2029 तक चले, ताकि इसका रिजल्ट 2029 के इलेक्शन में हम इसका फ़ायदा उठा सके। भाई केस करो और अपनी लड़ाई लड़ो और जीतोगे, 100% जीतोगे भाई। आपका सिलेक्शन होगा और कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ऐसे ही इन्होंने GRP में किया है, उसका भी रिजल्ट आया भाई हरियाणा पुलिस में GRPF का। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँ भाई,
जीआरपीएफ की जो लिस्ट लगी है भाई वो 75 पे लगी है। ईडब्ल्यूएस की भाई उसमें 81.31 पे लगी है। बीसीए की भाई 78.23 पे लगी है। बीसीबी 80.32 पे लगी है। ओएससी 76.08 पे लगी है। डीएससी 72.97 पर। भाई जीआरपीएफ भाई इतने बड़े लेवल पर आप धोखाधड़ी कर रहे हो। जीआरपीएफ में अगर आप ईडब्ल्यूएस का है वो भी जर्नल तक आवे भाई। बीसीबी बीसीए इनकी लिस्ट जर्नल से ऊपर लगना, यूआर कैटेगरी से ऊपर लगना, ये जाहिर करता है कि सरकार ने इंजस्टिस करने का बच्चों के साथ ठेका ठा लिया। लगातार इंजस्टिस युवाओं के साथ हो रहा है। भाई कहाँ है कृष्ण कुमार बेदी जी? इतनी बड़ी मात्रा में युवाओं के साथ इंजस्टिस हो रहा है और आप शांत हो। अरे डी और सी की नौकरियां भी अब हरियाणा युवाओं को नहीं मिलेंगी। ए और बी में तो आपने इंजस्टिस करने का ठेका ठा ही लिया था। सीओडी में भी इंजस्टिस। किस तरीके से भाई आरक्षण की हत्या हो रही है, किस तरीके से भाई युवाओं के साथ सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, ये इन लिस्टों से, इन कट ऑफ लगने से आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि ओपन कैटेगरी की लिस्टें ईडब्ल्यूएस जो जर्नल के बच्चे compete करते हैं, जो सोशल इकोनॉमी रूप से कमज़ोर हैं, वे आते हैं। उनकी लिस्ट जर्नल से ऊपर लग रही है, यूआर कैटेगरी से ऊपर लग रही है। जो ओपन कैटेगरी आती है जिसमें ये सारे के सारे उस मास के हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का तो 81 नंबर लेके भी रह जाएगा। और भाई यूआर ओपन कैटेगरी 75 नंबर पे भी लग जाएगी। बीसीए का भाई 78 नंबर लेके भी रह जाएगा। बीसी का भाई 80 नंबर लेके भी रह जाएगा। ओएससी का 76 नंबर लेने वाला भी बाहर हो जाएगा। तो भाई सोचो और भाई इस भर्ती पे केस करो ताकि आने वाले टाइम में आपको जस्टिस मिले, आप नौकरियां करो। जिन भाई नौकरी पे लगे हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन भाई और आपके और भाइयों के साथ जो समाज में रहते हैं उनके साथ इनजस्टिस ये इस सरकार ने किया है, ये आपकी गलती नहीं है, ये उन सरकारों की गलती है जो इन भर्तियों को पूरा नहीं करना चाहती है, जो कोर्ट के जरिए इन भर्तियों को अटका के आपके साथ शोषण करती है। इसलिए इस लड़ाई में भाई आप भी सहयोग करो ताकि आने वाले समय में इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो। जो काबिल है उस बच्चे को नौकरी मिले। ये आपको नहीं, यूआर कैटेगरी में ज़्यादातर को बारियों को लगा रहे हैं और उन बारियों को लगा के ये आपके साथ इंजस्टिस भी कर रहे हैं। 52 पे लिस्ट लगना कोई तुक की बात नहीं है भाई, और वो भी यूआर कैटेगरी की, जिसमें ये बारियों को लगा के सियानी साहब क्या चाहते हो? इसलिए भाई बार बार एक ही बात कहूँगा, केस करो और अपना हक पाओ। सरकारों ने ठेका ठा लिया है आपकी काबिलियत को मारने का, आपके साथ गलत करने का। सब भाइयों को राम राम। और भर्ती सरकारें करना ही नहीं चाहती, आपको लगाना ही नहीं चाहती, नहीं तो भाई इनजस्टिस ये करते ही नहीं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। ये कानून इसलिए बनाए गए थे, आर्टिकल 14 इसलिए लागू किया गया था सबको समानता का अधिकार मिले, लेकिन उसका भी हनन हो चुका है। ए और बी ग्रेड में भी उसका हनन कर दिया गया है। और भाई अब कट ऑफ के नाम पर यहाँ भी आपके साथ वही गेम खेला जा रहा है। और दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं, सीईटी का जो पेपर 3 साल में होता था अब उसको 5 साल में कर दिया गया है। यहाँ भी हमारे बच्चों के साथ हनन होगा।
जो बच्चा 17 साल का है वो अगले साल 18 का होता, आज 17 का, अगले साल, हर साल इसका पेपर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 5 साल में, वो 22 साल का होगा जब वह पेपर दे पाओगा। इस बीच काफ़ी साथियों की उम्र भी निकल जाएगी। जो इस बार किसी कारणवश पेपर नहीं दिया पाया, वो 5 साल के बाद या इस बार रह गए, उसके पास चांस होता अगर भाई अगले साल पेपर देगा CET का अपना हरियाणा पुलिस में और कहीं लगने का। लेकिन ये भी नहीं हुआ। दोस्तों, इन सरकारों के ऊपर विश्वास करने की बजाय अपने हक हुजूम के लिए लड़ना सीखो और समानता के अधिकार को, इक्वलिटी के अधिकार को और सबको नौकरियों में समान अवसर आर्टिकल 16 के तहत इस पर केस करो, इस भर्ती पर, ताकि आपको जस्टिस मिले। नहीं तो ये सरकार इनजस्टिस करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। राम राम भाई।